एक वीर्यवान पुरुष क्या होता है, उसके अंदर ऐसे क्या गुण होते हैं और वो ऐसा क्या करता है जिससे वो अपने वीर्य को अपने अंदर ग्रहण कर पाता है। अगर आप भी एक वीर्यवान पुरुष बनना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में एक एक सेकंड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके साथ ब्रह्मचारी गौतम बुद्ध के विचार बांटने जा रहा हूँ। उनके 5 ऐसे विचार हैं जो आपको वीर्यवान पुरुष बनाने में मदद करेंगे। तो सबसे पहली बात है, बुरा मत कहो किसी को भी। गौतम बुद्ध का एक विचार है कि कभी भी किसी को बुरा मत कहो। अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकते तो आप बुरा भी मत सोचो, और अगर आप किसी के बारे में अच्छा कह नहीं सकते तो बुरा भी मत कहो, क्योंकि एक वीर्यवान इंसान बनने के लिए पहले आपको खुद को अपने मुंह से निकलने वाले अपने विचारों को और अपने शब्दों को बदलना होगा। और अगर आप अपने शब्दों को बदल नहीं सकते तो ना तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हो और ना ही वीर्यवान पुरुष बन सकते हो। गौतम बुद्ध की दूसरी बात है, किसी को भी देखकर अपनी अश्लील सोच मत लगाओ। गौतम बुद्ध का विचार है कि मानव जीवन में अक्सर लोग एक महिला को देखकर उसके बारे में ना जाने कितनी अश्लील सोच लगाते हैं, अपनी सोच से उसे नंगा तक कर देते हैं। और एक पुरुष जब महिला को देखता है तो वो सिर्फ उसके अंगों को और जिस्म को देखता है। गौतम बुद्ध का ये भी विचार है कि अगर आप किसी महिला को देखकर उसके बारे में गंदा और अश्लील विचार लगाते हो या फिर उसे अपनी अश्लील नजरों से नंगा कर देते हो तो आप ना कभी ब्रह्मचारी बन पाओगे और ना ही कभी वीर्यवान पुरुष बन पाओगे। गौतम बुद्ध की तीसरी बात है, ब्रह्मचर्य को नाश करने वाली कुछ बातें। गौतम बुद्ध के विचारों में ब्रह्मचर्य को नाश करने वाली कुछ बातें आती हैं, जैसे कि कोई इंसान बहुत दिनों से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा होता है और वह ये भी सोचता है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन नहीं तोड़ूंगा, पर कुछ परिस्थितियों के कारण वो अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर लेता है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि आपका एक मन कहता है कि हस्तमैथुन नहीं करना है, पर एक मन ये भी कहता है कि हस्तमैथुन कर लेते हैं, बस एक बार कर लेने से क्या जाएगा। और जो आपका नकारात्मक मन होता है वो आपसे हस्तमैथुन करवा लेता है और आपका ब्रह्मचर्य नाश करवा देता है, और बाद में आपको अपने आप से घिन आने लगती है। इसीलिए अगर आपको एक वीर्यवान पुरुष बनना है तो आपको अंदर से सुधरना होगा, क्योंकि बाहर से तो पूरी दुनिया सुधरी हुई है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदल सकते तब तक आप वीर्यवान पुरुष नहीं बन सकते हो। सोच बदलेगी तभी आपकी दुनिया बदलेगी। जिस इंसान की सोच ही खराब हो वो भला दुनिया के लिए क्या अच्छा सोच सकता है, महिला के प्रति क्या अच्छा सोच सकता है। अगर आपकी सोच ही खराब है, अश्लील है, तो आप महिला के लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते और ना ही वीर्यवान पुरुष बन सकते हो। गौतम बुद्ध की चौथी बात है, पहले ब्रह्मचर्य का सही अर्थ समझो। गौतम बुद्ध के विचारों में ये भी आता है कि आपको वीर्यवान पुरुष बनने के लिए सबसे पहले ब्रह्मचर्य का सही अर्थ समझना होता है, क्योंकि आजकल के युवा बस ये समझते हैं कि वीर्य बचा लिया तो हो गया हमारा ब्रह्मचर्य पालन। याद रखिएगा, अगर आप किसी स्त्री का मान सम्मान नहीं कर सकते, उसके बारे में अच्छी सोच नहीं लगा सकते, तो आप एक ब्रह्मचारी कैसे बन सकते हो। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि शुरुआत के 25 साल तक आपको अपने लिंग का संरक्षण करके वीर्य को बचा के सिर्फ अपनी शिक्षा हासिल करना, और एक महिला के लिए कभी भी उसके अंगों के प्रति कोई भी अश्लील सोच ना लगाना, और आखिर में ब्रह्मचर्य का पालन करके परमात्मा से मिलना ही ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ब्रह्मचर्य का पालन बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं, पर एक सेकंड के लिए किसी का जिस्म अगर दिखा दिया जाए तो शायद ही आप लोग अपने लिंग पर नियंत्रण रख पाओगे। अगर मैं आपको अश्लील तस्वीरें दिखा दूं तो अभी कमेंट सेक्शन भर जाएगा कि ये ब्रह्मचर्य का नाश करवा रहे हो तुम। तो अश्लील तस्वीरों को देखकर भी अपने आप पर नियंत्रण रखना ही ब्रह्मचर्य का सही अर्थ होता है, क्योंकि एक असली ब्रह्मचारी अपने दिमाग पर नियंत्रण रखता है, ना कि औरतों के जिस्म उसे बहला सकते हैं। गौतम बुद्ध की 5वीं बात है, हस्तमैथुन। गौतम बुद्ध के विचारों में ये भी आता है कि इस दुनिया में सभी नौजवानों का एक सपना होता है कि वो अपने जिंदगी में एक सफल इंसान बने और अपने सपनों को अपने मेहनत से पूरा करे, पर आजकल के नौजवान हस्तमैथुन की बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं, जिससे वो खुद अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं और भारत देश का नाम भी खराब कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि विदेशी पॉर्न वीडियोस भारत देश के नौजवानों में सबसे ज्यादा देखा जाता है। अगर आप अपनी जीवन में कभी भी पॉर्न वीडियोस को देखते हो
तो आप अपने जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को कभी हासिल नहीं कर सकते हो। मैं आपको आपके अंदर छिपा हुआ सच बताने वाला हूँ कि आपके चरित्र पर काला अंधेरा है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आप पॉर्न वीडियोस देख रहे हो, आप उसको मना कर दोगे, क्योंकि ये सब गंदी चीजें हैं। पॉर्न वीडियोस देखने का मतलब होता है कि पॉर्न वीडियोस देखने की लत है। महिलाओं या लड़कियों की अश्लील वीडियोस देखना या फिर उनको डॉगी पोजीशन में संभोग करते हुए देखना, इसका साधारण सा मतलब है कि आप दूसरों को कुत्ते जैसे संभोग करते हुए देख रहे हो और खुद के अंदर ईर्ष्या महसूस कर रहे हो, और आप उस शारीरिक सुख को पा नहीं सकते, सिर्फ उसको फील कर सकते हो। और इसी तरह पॉर्न वीडियोस देख के आप अपने अंदर हताशा और निराशा लाते हो, जिसके कारण आप हस्तमैथुन कर लेते हो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ गौतम बुद्ध के विचारों से आप ब्रह्मचर्य का पालन बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे और अपने मन में अश्लील विचारों को रोकने में कामयाब होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे अपने भाई बंधुओं के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मचर्य जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।